मिशन 2022 के लिए उत्तराखंड भाजपा तैयारियों में जुटी है। इसको लेकर काशीपुर में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और आज इसका आखिरी दिन है। आज सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के पूर्णकालिक विस्तारक तय होंगे। साथ ही 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए एक पूर्णकालिक संयोजक नियुक्त होगा। इसके अलावा उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष खास टिप्स देंगे। 3 सत्रों में आज प्रशिक्षण शिविर हो रहा है। 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए एक पूर्णकालिक संयोजक को नियुक्त किया जाएगा। बीएल संतोष सभी विस्तारकों और संयोजकों को टिप्स देंगे। आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। काशीपुर में ये पूरा जो है प्रशिक्षण शिविर चल रहा है और आज उसका दूसरा और अंतिम दिन है। अजीत बताइएगा, पहले दिन किस तरह की यहाँ पर गतिविधियां हुई और कौन सी महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आई, और 2022 के लिए इस प्रशिक्षण शिविर का या जिस प्रशिक्षण पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद था, क्या वो पूरा हुआ? आस्था, देखिए, आपको याद होगा कि पिछले दिनों रामनगर में 3 दिवसीय कार्य समिति हुई थी। उसमें बीएल संतोष और तमाम बड़े नेता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। तो उस वक्त ये तय हो गया था कि अब आगे के कार्यक्रम क्या क्या होने, तो तभी दिसंबर तक के कार्यक्रम तय हो गए थे। तो आज इस विस्तारक प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है और अंतिम दिन है। आज बीएल संतोष 11 बजे काशीपुर पहुंच जाएंगे और 4 बजे इस कार्यक्रम का समापन होगा। लेकिन इसको हम थोड़ा सा दूसरे ढंग से अपने दर्शकों को समझाना चाहते हैं। जो पूर्णकालिक विस्तारक होंगे, हर विधानसभा में एक होगा, उनकी लिस्ट बन गई है और वो आज यहाँ से जैसे ही कार्यक्रम का आस्था समापन होगा तो उसी के साथ जो विधानसभा उसको मिलेगी वहाँ के लिए रवाना हो जाएगा। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब तक चुनाव नहीं होंगे तो पूर्णकालिक विस्तारक जो विधानसभा के लिए लगाया गया है वो वापस नहीं लोगे। अब ये सवाल ये आता है कि वो विधानसभा में क्या करेंगे, पूर्णकालिक विस्तारक का क्या कार्य होगा, उनका टास्क क्या है। वो वहाँ पन्ना प्रमुख को देखेगा, वो काम ठीक से कर रहा है कि नहीं, वो बूथ सत्यापन करेगा, सत्यापित हुआ है कि नहीं, बूथ लेवल कमेटी क्या कर रही है, तमाम जो एक बहुत ग्रास रूट पर, बहुत कंक्रीट, बहुत नीचे लेवल पर जाकर जहां पार्टी काम करती है तो उसकी सारी समीक्षा करेगा। संगठन से कोऑर्डिनेट करेगा, सरकार से कोऑर्डिनेट करेगा। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 70 पूर्णकालिक विस्तारक और 5 लोकसभा के संयोजक, ये जो जिनका चयन हुआ है, पार्टी ने कर लिया, जिनके नामों का आज खुलासा हो जाएगा, वो कोई बड़े नेता नहीं है। वो लोग हैं जो संघ और भाजपा की विचारधारा से हमेशा जुड़े रहे हैं। तो ये देखेंगे वहां जाकर अपने विधानसभा क्षेत्रों में विधानसभा की क्या समस्याएं हैं, वो फिर संयोजक को बताएंगे, संयोजक को उनको रिपोर्टिंग होगी, फिर वो महामंत्री संगठन और प्रदेश अध्यक्ष को बताएंगे। तो इस तरह से एक समन्वय बनाने के लिए, लेकिन खास बात यह है कि आज के दिन से इनका एक तरह से चुनावी शंखनाद हो रहा है। चूंकि 75 लोगों की फौज आज काशीपुर के इस प्रशिक्षण शिविर से अपने अपने गंतव्य को चली जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो चुनाव होने तक वहीं अपने क्षेत्रों में रहेगी और वहीं पर पार्टी के लिए काम करेगी, कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन करने का काम करेंगी। तो पूर्णकालिक विस्तारक का काम, जैसा मैंने अभी आपको बताया, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे लोकल विधायक हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है, पन्ना प्रमुख पूरे तय हो गए कि नहीं हो गए, बूथों का सत्यापन हो गया कि नहीं हो गया, जो मतदाता सूची है उन पर कितना काम हो चुका है, अलग से जो एक टीम बनाई गई निर्वाचक नामावलियों का एक अध्ययन करने के लिए उन्होंने किया है कि नहीं किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट यही होगी पूर्णकालिक विस्तारक की हर विधानसभा क्षेत्र में। तो ये आज कूच करेंगे और चुनाव के बाद अपने घर लौटेंगे, ये एक सबसे बड़ी बात होगी। आता जी, अतिथि शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर है। अतिथि शिक्षकों के मानदेय की वृद्धि पर मुहर लग गई है। अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 10,000 की बढ़ोतरी हुई है। 15,000 से 25,000 हुआ है अतिथि शिक्षकों का मानदेय। अतिथि शिक्षकों के मानदेय पर कैबिनेट में फैसला हुआ था और अगले हफ्ते तक आदेश जारी होने की संभावना है। तो अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 10,000 की बढ़ोतरी हो गई है उत्तराखंड में। ये बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है। 15,000 से 25,000 अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर अब कर दिया गया है। अतिथि शिक्षकों के मानदेय पर कैबिनेट में फैसला हुआ था और अब उस फैसले को लागू कर दिया गया है। 15,000 से 25,000 मानदेय हो गया है अतिरिक्त शिक्षकों का। उत्तराखंड में जल्द बढ़ेगा गेस्ट टीचर्स का भी मानदेय। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 15,000 से 25,000 अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़कर हो गया है। अतिथि शिक्षकों के मानदेय पर कैबिनेट में फैसला हुआ था और अब इस फैसले को